तो देखो बच्चों, आज हम संख्या की जानकारी लेंगे और उसमें ये देखेंगे कि स्थान का क्या कमाल होता है। किसका कमाल? ठीक है, यानी कि स्थान का क्या कमाल होता है। जैसे कि तुम एक जगह पे रहते हो और वहीं जगह पे तुम्हारी कई प्रकार की पहचान होती है ना। मम्मी अलग नाम से बुलाती है, नानी अलग नाम से बुलाती है, दादा अलग नाम से बुलाते हैं, ठीक है ना। अलग अलग पहचान होती है। उसी तरह संख्याएं भी होती है। जैसे तुम्हारी व्यक्ति या रिश्ते या पर्सन की वजह से स्थान या पहचान तुम्हारा बदल जाती है ना। उसी तरह संख्याओं में ही स्थान बदलने पर उनकी वैल्यू या मान बदल जाता है। पक्का? तो देखो, रचना अपने ग्रुप में आएगी, अपने ग्रुप को प्रेजेंट करेगी और संख्या लिखेगी। चलो बेटा संख्या लिखो। कोई रचना तुम संख्या में लिखो, इधर सामने लिखो ना। इसी में चौक नहीं लिए हो क्या? चौक ले लो, लिखो। क्या लिखा उसने? 514। अब उस्ताद, अब तुम इसमें इकाई, दहाई और सैकड़ा का जो जो माने लिखो। वेरी गुड, लिखो। 4 इकाई, 1 दहाई, 5 सैकड़ा। समझ गए? रचना, अब तुम दूसरी संख्या लिखो बेटा। रचना ने दूसरी संख्या लिख दी 145, 145। अब इसमें तुम इकाई, दहाई, सैकड़ा के मान लिखो अबू साहब। वेरी गुड। तो देखो, अब इसमें क्या समझना है बेटा। देखो, पहली वाली संख्या में इकाई का मान क्या है? 4 और दहाई का 1 और सैकड़ा का 5। और देखो 3 अंकों की संख्या है, जिसमें देखो पहली संख्या में 4 और 1 5 अंक प्रयोग हुए हैं और देखो दूसरी संख्या में 5 4 1, यानी कि दोनों संख्याओं में 3 अंक प्रयोग हुए हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है, इनकी स्थान वैल्यू बदल जाती है। ठीक है, जैसे स्थान इनका बदलता है उसी तरह इनकी वैल्यू भी बदल जाती है। पक्का? देखो, पहली वाली संख्या में इकाई का मान 4 है, वही 4 अंक दूसरी संख्या में जब प्रयोग होता है तो 4 की वैल्यू क्या हो जाती है? 40, यानी कि 4 दहाई हो जाती है ना। जैसे रचना को पापा बोलते हैं रचना और उनके मामा बोलते हैं भांजी, तो रचना का नाम परिवर्तित हुआ ना। रचना की पहचान बदली ना। उसी तरह 4 की भी मान, 4 की भी वैल्यू बदल जाती है जब स्थान परिवर्तित होता है तो। ठीक है, पहली वाली संख्या में 4 का मान 4 होगा क्योंकि वो इकाई के स्थान पर है, और दूसरी वाली संख्या में 4 का मान 40 होगा क्योंकि वो दहाई के स्थान पर है। पक्का ना? समझ में आया? अच्छा, इसी तरह देखो पहली वाली संख्या में 5 की वैल्यू कितनी है? 500, क्योंकि वो सैकड़े के स्थान पर है ना। और दूसरी संख्या में 145 में 5 की वैल्यू 5 है क्योंकि वो इकाई के स्थान पर है। एक इकाई में कितना होता है? 1 दहाई कितने के बराबर होता है? 10 के। और 1 सैकड़ा किसके बराबर होता है? 100 के। समझ में आ गया? वेरी गुड। अब आगे देखो। तो देखो, समझ गए ना कैसे संख्याओं में जब अंक बदलते, अपना स्थान बदलते हैं तो कैसे उनका मान बदल जाता है, कैसे उनकी वैल्यू बदल जाती है। जिस तरह तुम्हारी पहचान बदलती है ना, जब तुम्हारा रिश्ता बदलता है, जब व्यक्ति अलग अलग लोग मिलते हैं, ठीक है ना, जैसे लोगों की वैल्यू बदल जाती है ना, पहचान बदल जाती है रिश्ते से, व्यक्तियों से, उसी तरह संख्याओं में अंकों की वैल्यू भी बदल जाती है। समझ गए ना? दूसरी संख्या लिख रही है, क्या हुआ?
तीन। वेरी गुड। इसमें तुम वो भरो, स्थान भरो। गोविंद, गोविंद अब शायद तुम नहीं, गोविंद भरो। ठीक है, इकाई का मान कितना होगा? 6। वेरी गुड। 7 दहाई का मान हो गया। 3 सैकड़ा का मान हो गया। वेरी गुड, समझ गए। दूसरी संख्या लिखो बेटा रचना। 700। रचना ने दूसरी संख्या कौन सी लिखी है? वेरी गुड। ठीक है, इसमें इकाई दहाई का मान लिखो बेटा तुम। गोविंद लिखो, इकाई का मान 3, दहाई का मान 6, सैकड़ा का मान 7। वेरी गुड। तो समझ गए क्या हुआ? देखो तीसरी संख्या में 3 कौन से स्थान पे? सैकड़ा के स्थान पे है। और चौथी संख्या में 3 इकाई के स्थान पे है। तो तीसरी संख्या में 3 का मान कितना होगा? 300, क्योंकि सैकड़ा के स्थान पर है। और चौथी संख्या में 3 का मान 3 होगा, क्योंकि इकाई के स्थान पर है। ठीक है ना? रचना समझ आया? पक्का है? गोविंद, अबू साहब समझ आया? समझ गए? तो इस तरह समझ लेंगे। इस तरह समझ आया ना? आया पढ़ने में मजा? ठीक है, देखते हैं। इसी तरह सभी संख्याएं करनी है। ठीक है, अब कर लेंगे अभी और आगे देखते हैं। इसके बाद जीरो वाली संख्या, जिसमें जीरो आता है बीच में, वो सीखेंगे। ठीक है, तो देखो इस तरह हमने अपना पूरा चार्ट कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, हमारे जो मैथ की किताब में वो मैथ की बुक में जो दी थी ना एक्टिविटी, वो पूरी कर ली है। और एक्टिविटी बेस हमने आज पढ़ाई कर ली है और संख्याओं की जानकारी पूरी कंप्लीट कर ली है। ठीक है, इस तरह हमने समझ लिया है। और आज कौन सा कमाल था? ये स्थान का कमाल। ठीक है ना? कौन सा कमाल था रचना? वेरी गुड। अगर हमारे पढ़ने का तरीका अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। अगर हमारे पढ़ने का तरीका अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा।